अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 6.1 को और उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक हमने सॉल्व किए थे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को और चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को किस तरह से सॉल्व आउट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शो दैट 16xy minus 6x plus 8y minus 3 is equal to 0 represents a pair of straight lines। जी तो स्टूडेंट्स, इतने ऐसे के बारे में तो कल भी हमने बात की थी, सेम इसमें वही मेथोडोलॉजी होगी। आगे वो कह रहा है कि also prove that this together with the coordinate axis form a rectangle। हमने ये बात प्रूफ करनी है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जब ये मिलेंगे तो ये रेक्टेंगल बना देंगे और फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल का आपने एरिया भी बनाना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या करना है, इसे प्रूफ करना है कि ये स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए वही कंडीशन है जो हमने कल डिस्कस की थी। एंड नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आल्सो प्रूफ दैट दिस टुगेदर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म अ रेक्टेंगल। हमने ये बात बतानी है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये रेक्टेंगल बना रहा है। और थर्ड वन हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने एरिया मालूम करना है रेक्टेंगल का। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में आपके पास है जी गिवन एज 16xy minus 6x plus 8y minus 3 which is equal to 0. This is your equation number 1. Compare with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c which is equal to 0। तो यहाँ से आपके पास देखें जी a भी 0 के इक्वल आ जाएगा, b भी 0 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो x स्क्वायर है और ना ही y स्क्वायर है गिवन इक्वेशन में। और 2h आपके पास आ जाएगा 16 एंड इसी तरह से आपके पास 2g आ जाएगा, x की वैल्यू वहाँ पे है जी -6 एंड 2f आपके पास आ जाएगा जी 8 एंड c इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -3। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 8, g is equal to -3, f is equal to 4 and c is equal to -3। So we know the condition। हम क्या करेंगे जी, कंसीडर कर लेंगे दिस डिटर्मिनेंट a h g, और मैंने कल आपको बताया था आप डायगोनली क्या लिख दें a b c, यहाँ पे आपके पास h आ जाएगा, यहाँ आपके पास g आ जाएगा, यहाँ आपके पास f और f। आगे आप जस्ट क्या करेंगे जी, वैल्यूज को पुट करेंगे। यहाँ आप वैल्यू पुट कर दें ए एच और जी की। ए की वैल्यू आपके पास है जी 0, एच की वैल्यू आपके पास है जी 8, जी की वैल्यू आपके पास है जी -3 एंड सिमिलरली एच की वैल्यू आपके पास है जी 8, बी की वैल्यू आपके पास है 0, एफ की वैल्यू आपके पास है 4, इसी तरह जी की वैल्यू आपके पास है -3, एफ की वैल्यू आपके पास है जी 4 और सी की वैल्यू आपके पास है जी -3। तो ऑब्वियसली जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा। इससे नेक्स्ट आपने ये खुद ही सॉल्व कर लेना। तो ये आपके पास क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा एंड विच रिप्रेजेंट्स टू स्ट्रेट लाइंस। तो आप इसका डिटरमिनेंट एवेल्युएट करें तो वो आपके पास 0 आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमें वी नो डैट के कल हमने जो लेक्चर दिया था उसके बाद जब हमारे पास ये कंफर्म हो जाए कि जो गिवन इक्वेशन है वो 2 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उसके बाद हम उन 2 स्ट्रेट लाइंस को फाइंड आउट भी करते होते थे। वो फाइंड आउट कैसे करते थे जी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज 16xy minus 6x plus 8y minus 3 which is equal to 0। इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 8y minus 3 इसी तरह आपने +1 यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 8y - 3 विच इज इक्वल टू 0
and now 8y minus 3 and 2x plus 1 which is equal to 0। ये जी आपने दो स्ट्रेट लाइंस फाइंड आउट कर ली हैं, इन्हें आप नाम दे दें 8y minus 3 which is equal to 0, this is your 1, and 2x plus 1 which is equal to 0, this is your equation number 2। तो अब देखें जी, ये जो ज़ाहिर आपके पास दो स्ट्रेट लाइन है, अब मैं इसको एक्सिस की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो y है 8y है जिसमें आपके पास y का जिक्र हो रहा है, ये परपेंडिकुलर होगा y एक्सिस के, एंड इसी तरह से जो x है वो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस के। तो आप क्या लिखेंगे, 1 इज परपेंडिकुलर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें वहां पे क्या चाहिए जी, रेक्टेंगल चाहिए। हम मैं थोड़ी देर में यहाँ पे रेक्टेंगल बनाऊंगा, अभी ड्रॉ भी करूंगा। 1 इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस विद y इज इक्वल टू, y आपके पास क्या आ जाएगा जी, -0 एंड 3/8। अब y की वैल्यू यहां से निकालेंगे ना, देखें y की वैल्यू यहां से आपके पास आ जाएगी ना, 8y इज इक्वल टू 3 एंड विच इंप्लाइज y इज इक्वल टू 8/3। सिमिलरली तो ये 1 था, इसे आप 2 का नाम दे दें और इसे आप 3 का नाम दे दें। सिमिलरली 3 इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस with x is equal to -1/2 and 0। देखें ये कुछ इस तरह से आपके पास होगा, ये आपके पास है जी एक एक्सिस है आपके पास जिसमें ये आपके पास y है, ये आपके पास क्या है जी x। तो मैंने क्या बोला है कि 2 is perpendicular to y axis, मतलब 2 is perpendicular to y axis like this and 3 is perpendicular to x axis। 3 जो है वो क्या है, x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये आपके पास है जी O, और इसे आप नाम दे दें A का, इसे आप नाम दे दें B का, इसे आप नाम दे दें C का। जी तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास है जी कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। अब हमने इस एरिया, इस रेक्टेंगल का क्या करना है जी, एरिया भी मालूम करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equal to OA multiplied by OB। so you will get OA हमारे पास है जी along x axis है, तो x पेयर हम लेंगे यहाँ पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई OB आपके पास क्या आ जाएगा 3/8 which is 1/2। ये आपके पास आ जाएगा 3/16, तो विच इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी, वेरी सिंपल। यहाँ तक तो सब प्रीवियसली पुरानी बातें ही थी, सिर्फ यहाँ पे आके जब क्वेश्चन चेंज हुआ है, जब आप इसके दूसरे पॉइंट की तरफ चले हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगल बना रहा है। तो रेक्टेंगल तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ तभी बनाएगा ना जब आपके पास एक लाइन एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी और एक लाइन आपके पास वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहा है कि शो दैट एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला x square minus y square is equal to 1 refer to its asymptotes as axis is x dash y dash is equal to 1/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, विच इज आपके सामने इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसे आपने ज़ुबानी याद रखनी है। ये आगे भी कुछ एक्सरसाइज के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, विच इज x इज इक्वल टू x डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन ऑफ थीटा। मतलब आप x की जगह पे ना ये दिस इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इसे आप पुट करने वाले हैं, और ये देखें आपके पास रिजल्ट भी इसी एसिम्पटोट्स के जो एक्सिस हैं वो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हम मतलब क्या करेंगे,
जो हाइपरबोला की इक्वेशन होगी उसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू द एसिम्प्टोट्स एक्सिस में। तो y इज इक्वल टू एक्स डैश साइन ऑफ थीटा प्लस वाई डैश कॉज ऑफ थीटा। और यहाँ आपने ये बात याद रखनी है कि हाइपरबोला के केस में जो एसिम्प्टोट्स होते हैं इनका जो एंगल होता है वो π/4 होता है, विच मीन्स 45। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो आपके पास है जी शो दैट एन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दी गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला given equation of hyperbola is x square minus y square which is equal to 1. This is your equation number 1. Now we know that equation of transformations are transformations with the angle of π/4, that is 45 degrees. We will get x is equal to x dash cos of 45 degree minus y dash sine of π/4. Y is equal to y dash x dash sin π/4 minus y dash cos π/4। तो जस्ट आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर लें तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/√2 x डैश माइनस 1/√2 y डैश, यहाँ पे प्लस है, एंड y इज इक्वल टू 1/√2 x डैश प्लस 1/√2 y डैश। सो अब हमने क्या करना है कि ये जो x और y की जो वैल्यूज हैं इन्हें सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो यूजिंग इसे 2 और 3 का नाम दे दें, 2 and 3 in 1, you will get 1/√2 x dash minus 1/√2 y dash whole square minus 1/√2 x dash plus 1/√2 y dash whole square which is equal to 1। नाउ जस्ट इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफिकेशन में वी नो डैट के 1/√2 इसमें कांस्टेंट वैल्यू और वो कॉमन भी है, उसे आप बाहर निकालें विद द स्क्वायर तो वो आपके पास क्या बचेगा 1/2, और अंदर आपके पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ x डैश माइनस y डैश एंड होल स्क्वायर एंड माइनस इधर से भी 1/2 मुकम्मल तौर पे आपने बाहर ले लिया तो इसे आप होल में लिख सकते हैं x डैश प्लस y डैश एंड इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। और ये 2 यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इनके आप क्या कर लें स्क्वायर ओपन करें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 ab एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस माइनस की वजह से इनके साइन क्या होते जाएंगे जी चेंज होते जाएंगे एंड माइनस 2 एंड इज इक्वल टू 2। सिंपली क्या हुआ है ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर जाके ये क्या हो जाएगा जी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके मैंने क्या कर दिए हैं स्क्वायर्स ओपन कर दिए विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस की वजह से जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब इसमें आप देखें तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास बचेगा -4 x डैश y डैश इज इक्वल टू 2। Now you will get x dash y dash is equal to 2 divides -4 and x dash y dash is equal to 1/-2 which is the required proof. So I hope students you understand all the questions
इससे नेक्स्ट जो आने वाले क्वेश्चंस हैं विच इज 16 to 25, उनमें ग्राफिकल थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो ग्राफिकल वर्क के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास टैबलेट अवेलेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर वी विल वर्क ऑन इट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।